द्रौपदी को क्यों करना पड़ा पांचों पांडवों से विवाह? द्रौपदी को अपने पूर्व जन्म में भगवान भोलेनाथ शिव शंकर से प्राप्त आशीर्वाद और वरदान के फलस्वरूप इस जन्म में पांडवों के रूप में 5 पति मिले थे और इस विवाह को उस समय के सभी महान पुरुष द्वारा मान्यता दी गई थी। स्वयं भगवान श्री कृष्ण इस विवाह के सबसे बड़े समर्थक थे। ऐसे में इस विवाह को अमान्य करके भगवान महादेव के वरदान की महिमा और भगवान श्री कृष्ण के विचार और नीति पर प्रश्न चिन्ह लगाना क्या सही है? द्रौपदी ने अपने 5 पतियों के अतिरिक्त कभी किसी पराये पुरुष से गलत संबंध नहीं रखा। अपने सगे पतियों से सहवास करना कैसे चरित्रहीनता कहला सकता है? वह चरित्रहीन होती तो पांडवों के अतिरिक्त भी अन्य पुरुषों के साथ यौन संबंध बना सकती थी। द्रौपदी यदि चरित्रहीन होती तो वनवास के समय जब जयद्रथ उसे अपनी महारानी बनाने का प्रस्ताव रखा था तब उसे स्वीकार करके पांडवों को छोड़कर जयद्रथ के साथ सिंधु देश का राजपाट, सुख वैभव और भोग विलास का आनंद ले सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि वह एक चरित्रवान नारी थी। द्रौपदी चाहती तो विराट राज्य के सर्वाधिक शक्तिशाली सेनापति कीचक का प्रस्ताव स्वीकार करके सभी सुखों का भोग कर सकती थी और किसी को पता भी नहीं चलता, लेकिन ऐसा न करके द्रौपदी ने भीम के हाथों कीचक का वध करवा के अपने चरित्रवान होने का प्रमाण दिया है। द्रौपदी चाहती तो पांडवों के साथ वनवास न जाकर अपने पिता के राज्य में आराम से सुखपूर्वक रह सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि वह एक आदर्श नारी थी। द्रौपदी के महान चरित्र के कारण ही स्वयं जगत के स्वामी अंतर्यामी भगवान कृष्ण द्रौपदी को अपनी बहन मानकर उससे अत्यधिक स्नेह करते थे, उसका सम्मान करते थे। जब हम द्रौपदी के चरित्र का गहराई से अध्ययन करके विश्लेषण करते हैं तो पाते हैं कि द्रौपदी प्राचीन भारत की एक महान आदर्शवादी पतिव्रता स्त्री थी। द्रौपदी 5 पांडवों की रानी थी। वह खूबसूरत और उदार थी, लेकिन द्रौपदी की पहचान एक साहसी स्त्री के तौर पर ज्यादा की जाती है। वह एक ऐसी महिला थी जो अन्याय और अत्याचार सहकर चुप नहीं रह सकती थी। द्रौपदी के बारे में कई ऐसी बातें हैं जो शायद आपको नहीं पता होंगी। आइए जानते हैं द्रौपदी के बारे में ये बातें। द्रौपदी संयोग से 5 पांडवों की पत्नी नहीं बनी थी, बल्कि सब कुछ पूर्व निर्धारित था। श्री कृष्ण ने द्रौपदी को बताया कि पूर्व जन्म में उसने मनभावन वर की प्राप्ति हेतु शिव की आराधना की थी। पूर्व जन्म में द्रौपदी ने 14 गुणों वाले वर की कामना की थी। भगवान शिव ने उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसे वरदान तो दे दिया, लेकिन भगवान शिव ने द्रौपदी को बताया कि किसी एक इंसान में इतने सारे गुण एक साथ होना संभव नहीं है। लेकिन वह अपनी जिद पर अड़ी रही और भगवान शिव से 14 गुणों वाले वर का वरदान देने के लिए कहा। तब भगवान शिव ने वरदान दिया कि उसे अगले जन्म में 14 पतियों के रूप में मनचाहा वरदान मिल जाएगा। द्रौपदी पूर्व जन्म में नल और दमयंती की पुत्री नलयनी थी। द्रौपदी ने भगवान शिव से वरदान मांगा कि उन्हें ऐसा वर मिले जिसके अंदर कम से कम ये 5 गुण मौजूद हो: धर्म, शक्तिशाली, धनुर्धर में पारंगत, धैर्य, रूपवान। द्रौपदी ने इतने सारे गुणों वाले वर की कामना की थी। भगवान शिव के इस वरदान के बाद द्रौपदी ने पूछा कि यह वरदान है या फिर अभिशाप। फिर भगवान शिव ने उसे आशीर्वाद दिया कि वह हर दिन स्नान के बाद पवित्र हो जाएगी। द्रौपदी ने जिन 14 गुणों की कामना की थी वे सभी 5 पांडवों में मौजूद थे। युधिष्ठिर धर्म, भीम बल और अर्जुन साहस, जबकि नकुल और सहदेव रूपवान गुणों से युक्त थे। इस तरह 5 पांडवों में सामूहिक तौर पर सभी 14 गुण मौजूद थे। द्रौपदी ने 5 पांडवों की पत्नी बनने से पहले एक शर्त रखी थी। द्रौपदी की शर्त थी कि वह किसी और स्त्री के साथ अपनी गृहस्थी कभी साझा नहीं करेगी। उस समय बहुविवाह प्रथा के बावजूद पांडव इंद्रप्रस्थ में दूसरी पत्नियां नहीं ला सकते थे। हालांकि अर्जुन बाद में द्रौपदी की सहमति से अपनी दूसरी पत्नी सुभद्रा को लाए थे। श्री कृष्ण की सलाह से द्रौपदी ने सुभद्रा को अपने घर में जगह दे दी थी। द्रौपदी के स्वयंवर में दुर्योधन ने भाग नहीं लिया था। द्रौपदी के स्वयंवर में दुर्योधन ने हिस्सा ही नहीं लिया था। इसके पीछे वजह यह थी कि दुर्योधन कलिंग की राजकुमारी भानुमति से विवाह कर चुका था। उसने राजकुमारी से वादा किया था कि वह दूसरा विवाह नहीं करेगा। दुर्योधन ने अपना वादा निभाया भी।